Hello bachon, let's read the question. Question here says in a population of 1000 individuals, 360 belong to genotype AA, 480 belong to genotype capital A small a, and remaining 160 belongs to small a small a. Based on this data, the frequency of allele capital A in the population is option A is 0.5, 2 is 0.6, 3 is 0.7 and 4 is 0.4. So for this question हमारे पास key concept जो है वो क्या होगा, that would be Hardy-Weinberg equilibrium. Hardy-Weinberg equilibrium. सो हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है इट वाज गिवन फॉर पॉपुलेशन जेनेटिक्स के लिए इसको दिया जाता है एंड इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी ऑटोसोमल लोकस की जो है अलीलिक फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती है, कांस्टेंट रहती है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. तो इससे हमारा मतलब क्या है, p प्लस क्यू जो होता है, p प्लस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो ये क्या है, जेनेटिक या हम बोल सकते हैं जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी इक्विलिब्रियम. एंड दूसरा क्या स्टेट करता है, ये p प्लस q जो है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, वो भी कांस्टेंट होता है. इसको हम बोलते हैं अलीलिक फ्रीक्वेंसी इक्विलिब्रियम. अब हम p एंड q की बात कर लेते हैं. तो p जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट दी अलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए अलील. अलीलिक frequency of capital A allele. एंड जो Q होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, अलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल a allele. तो हम क्वेश्चन की बात करते हैं. जो क्वेश्चन में हमें दिया है, टोटल पॉपुलेशन कितनी दी गई है हमें, टोटल दैट इज 1000 इंडिविजुअल्स एंड आउट ऑफ विच जो कैपिटल ए है वो कितने हैं, वो गिवन है 360 एंड कैपिटल ए स्मॉल ए गिवन है 480 हेटेरोजाइगस एंड स्मॉल ए गिवन है दैट इज 160. सो हमें जो है कैपिटल ए की जो है अलीलिक फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है. तो कैपिटल ए दैट इज हम लिखेंगे अब इसको p दैट इज इक्वल टू अलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए अलील. ये किसके बराबर होगी, इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए अलील्स इन दी पॉपुलेशन, नंबर ऑफ कैपिटल ए अलील्स in the population divided by total number of alleles, total number of alleles. एंड इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 into नंबर ऑफ कैपिटल ए इंडिविजुअल, क्योंकि कैपिटल ए को जो है वो डोमिनेंट होमोजाइगस भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडिविजुअल्स प्लस नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स को भी हम काउंट करेंगे. हेटेरोजाइगोट्स में क्योंकि सिंगल ए है, इंडिविजुअल्स हमने डोमिनेंट वाले को डबल किया है बिकॉज इसके अंदर जो है दो कैपिटल ए हैं एंड इसको हमने सिंगल टाइम लिया है, दैट इज इसके अंदर क्योंकि एक ही ए है एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय 2 into total number of individuals means population में जो है कितने इंडिविजुअल्स हैं. टोटल नंबर अलील जो होंगी वो किसके बराबर होंगी, 2 into टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, क्योंकि एक अलील की जो है यहाँ पे दो अल्टरनेट फॉर्म गिवन है. तो अब हम इसको लिखेंगे 2 into हमें पता है कैपिटल ए इंडिविजुअल हमारे पास कितने हैं, दैट इज 360 प्लस हमारे पास कैपिटल ए स्मॉल इंडिविजुअल्स कितने हैं, दैट इज 480 डिवाइडेड बाय 2 into ये कितना है हमारे पास 1000. तो ये किसके बराबर होगा, दैट इज 720 प्लस 480 डिवाइडेड बाय 2000 एंड ये किसके बराबर होगा, इट विल इक्वल टू 1200 अपॉन 2000 एंड ये अल्टीमेटली किसके बराबर होगा 0.6.
सो कैपिटल ए की एलिलिक फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट करी, किसके बराबर होगी 0.6। एंड अगर हमें स्मॉल ए की भी निकालनी है तो स्मॉल ए के लिए हम क्या करेंगे, हमने बात की है P प्लस क्यू जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग कांस्टेंट होता है। तो P हमने निकाल लिया, वो है 0.6 प्लस Q इज इक्वल्स टू 1, तो Q क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.4। तो स्मॉल ए की एलिलिक फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 0.4। लेकिन हमें क्वेश्चन में जो पूछा है वो कैपिटल ए का पूछा है। सो अलीलिक फ्रीक्वेंसी कैपिटल ए की कितनी होगी, दैट इज 0.6। सो फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन 2, दैट इज 0.6। I hope you have understood it well. Best of luck and thank you.